क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इंटरनेट विज डब्ल्यू यानी कि हम आज इंटरनेट और डब्ल्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है इंटरनेट और डब्ल्यू में। इसके अलावा आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डोमेन नेम क्या चीज़ होती है, डोमेन नेम कहते किसे हैं, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं डोमेन नेम के बारे में। इसी तरह से मैं आपको आज यूआरएल के बारे में बताऊंगा, उसके पार्ट के बारे में बताऊंगा कि किसी वेबसाइट में कितने पार्ट होते हैं यूआरएल के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज ही हम लोग एक और टॉपिक लिए हुए हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस। आईपी एड्रेस है क्या और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त इरफान खान साहब कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि इंटरनेट विज वर्ल्ड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इंटरनेट और डब्ल्यू दोनों तरफ मैंने एक साइड में रख दिया। इंटरनेट के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा और साथ साथ में डब्ल्यू के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इंटरनेट क्या चीज़ है और डब्ल्यू क्या चीज़ है। दोनों में फ़र्क आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। अब इंटरनेट की शुरुआत की बात कर ले तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वो 1960 में हो गई थी। आते आते धीरे धीरे समय लगा, लेकिन 1960 में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी। और अगर हम बात करें डब्ल्यू की तो इसकी शुरुआत 1989 में हो चुकी थी, 1989 में हो चुकी थी, जिसको टिम बर्नर-ली ने इसकी खोज के स्टार्ट कर दिया था। इसी के बारे में अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो देखिए इंटरनेट जो है वो हार्डवेयर से बना है। किससे बना है? हार्डवेयर से बना है। जबकि अगर हम बात करें डब्ल्यू की तो वो किससे बना हुआ है? वो आपका सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। इसी तरह से अगला मैं बात करूं यहाँ पर, इंटरनेट में सर्वर, राउटर, ब्रिज, टावर, सैटेलाइट जैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट, प्रोटोकॉल, वेब पेज, टेक्स्ट, इमेज का इस्तेमाल करके बना हुआ है। इसी तरह से फिर से अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो पहले इंटरनेट का नाम आरपानेट हुआ करता था। पहले हम इंटरनेट का नाम क्या करते थे? उसको आरपानेट कहते थे। और डब्ल्यू शुरुआती दिनों में डब्ल्यू का NFS नेट के नाम से जाना जाता था, नेशनल फाउंडेशन साइंस के नाम से हम लोग इसको जानते थे। इसी के तरह इंटरनेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट किसका इस्तेमाल करता है? आईपी एड्रेस का। जबकि ये HTTP का इस्तेमाल करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये तो क्या था इंटरनेट और डब्ल्यू के बारे में। ठीक, इसी तरह से इंटरनेट के बारे में अभी और भी चीज़ें हैं। इंटरनेट बिना डब्ल्यू के चल सकता है। इंटरनेट बिना डब्ल्यू के चल सकता है, लेकिन अगर बात की जाए डब्ल्यू की, बिना इंटरनेट के डब्ल्यू नहीं चलेगा। ठीक है। इसी तरह से इंटरनेट डब्ल्यू का सुपरसेट है। इंटरनेट डब्ल्यू का सुपरसेट है, जबकि डब्ल्यू इंटरनेट का एक सबसेट है। ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनेट में कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के जरिए खोजा जा सकता है, जबकि डब्ल्यू इंफॉर्मेशन को यूआरएल से लोकेट करता है। जो भी यूआरएल है उसको किससे लोकेट करता है? यूआरएल के थ्रू लोकेट करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू। अब बात करते हैं आगे, और अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? वेब सर्वर। आप देख रहे होंगे वेब सर्वर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने सुना भी होगा वेब सर्वर, यानी कि जो इंटरनेट पे सर्वर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जब कभी भी यूजर HTTP के जरिए एक वेबसाइट या एक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो वह सर्वर रिक्वेस्ट का रिस्पांस भी HTTP के जरिए ही देता है, और वो रिस्पांस कुछ और नहीं, एक HTML पेज का होता है। किसका होता है? एक HTML पेज का होता है। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च किए तो क्या करते हैं आप?
गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल वेबसाइट का वेब सर्वर, गूगल जो वेबसाइट है उसका वेब सर्वर आपको बहुत सारे रिजल्ट शो कर देता है, बहुत सारे रिजल्ट आपको शो कर देता है। यही वेब सर्वर का काम होता है। यानी आप जो भी यूज़र जो भी सर्च करते हैं ना गूगल पर जा करके, वो सारा जो रिजल्ट होता है ना वो किसके थ्रू होता है, वेब सर्वर के थ्रू ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेब सर्वर क्या है, कि वेब सर्वर एक HTTP के जरिए वेबसाइट पर वेब पेज को एक्सेस करने का काम करता है वेब सर्वर, है ना, रिक्वेस्ट भेजता है। वेब सर्वर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजता है। ये सारे काम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अगला ऑप्शन क्या है, HTML है। HTML का क्या मतलब हो गया, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह एक लैंग्वेज है जिसको इस्तेमाल करके हम वेबसाइट तैयार करते हैं। ठीक है, वेबसाइट जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, HTML से ही मिलकर के बनी होती है। हर एक वेब पेज को HTML के जरिए, या हम कह सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, वेब पेज कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इस पेज को वर्ल्ड वाइड में देख सकते हैं। यानी जो पेज बनते हैं इसको हम किसमें, वर्ल्ड वाइड वेब में देख सकते हैं। जब एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ लिंक होता है तो हम उसे हाइपर लिंक कहते हैं, तब हम उसे हाइपर लिंक कहते हैं। जितने भी वेब पेज आप इंटरनेट पे देखते हैं वो सब HTML डॉक्यूमेंट से ही मिलकर के बने होते हैं। तो सीधी सी बात मैं कहूँ यहाँ पर, HTML एक वेब पेज क्रिएट करने का, जितने भी आप इंटरनेट पे पेज देखते हो या HTML वेबसाइट देखते हो वो सब किससे बनती है, HTML। तो HTML एक एडिटर होता है। चलिए लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज तो है ही है, ठीक है। अब बात करते हैं वेब पेज की। वेब पेज क्या होते हैं, यह पेज HTML पेज के द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है, यानी HTML लैंग्वेज के द्वारा इसका यूज किया गया होता है। ये वेबसाइट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, या भी बोल सकते हैं आप। यानी आप कहो कि बहुत सारे वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। तो छोटे छोटे जो कलेक्शन करते हैं वेब पेज को, छोटा छोटा एक पेज बनाया, फिर 2 पेज बनाया, 3 पेज, कई सारे पेज मिला के क्या बन जाते हैं, वेब पेज। तो ये वेब पेज बनता किससे है, HTML के थ्रू हम क्या करते हैं, वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हैं, वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं, और इन वेब पेजों के कलेक्शन से क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या है, वेब ब्राउजर। हम क्या हैं, हम यूजर हैं, हमें इंटरनेट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है अगर, तो हमें वेब ब्राउजर चाहिए ही चाहिए। बिना इंटरनेट अगर आप वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमको इंटरनेट अगर एक्सेस करना है तो हमें क्या चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए। तो तमाम वेब ब्राउजर आपके पास होते हैं। अगर हम बात करें वेब ब्राउजर के बिना हम किसी भी www पेज को चला ही नहीं सकते हैं, सीधी सी बात कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यह क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, और वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आमतौर पर ब्राउजर को वेबसाइट और वेब पेज को इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, किसी भी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से ब्राउज़र, तमाम ब्राउज़र हैं, जैसे आप क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये बहुत सारे ब्राउज़र आते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। तो आज भी मैंने आपको क्या बताया, वेब सर्वर क्या चीज़ होती है, HTML क्या चीज़ होती है, वेब पेज क्या चीज़ होती है, वेब ब्राउज़र। तो वेब सर्वर जहाँ पर इंटरनेट, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है इंटरनेट का, वो क्या होता है, वेब सर्वर होता है। सिंपल सी बात। वेब पेज की एडिटिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम HTML का यूज करते हैं। वेब पेज क्या होता है, HTML के द्वारा जो पेज बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। और इंटरनेट के पेज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेब ब्राउजर। देखिए सिंपल सी बात में मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। अगला टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट के कई पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बताएं तो इंटरनेट के माध्यम से हम
एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, आप ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हो, आप IMO कॉलिंग कर सकते हो। ये सारे क्या कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, चैट, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना। तो दिस इज अ कम्युनिकेशन पार्ट। एप्लीकेशन कौन सा हो गया? कम्युनिकेशन पार्ट का हो गया। चलिए अभी बात करते हैं एजुकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में एक ये भी हिस्सा होता है एजुकेशन का, ठीक है। इंटरनेट के द्वारा जो होती है ना, एजुकेशन क्या का मतलब हो गया, इंटरनेट के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। आप बदलाव देख ही रहे होंगे, अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बदलाव के चलिए ही काम कर रहा हूँ। और ये सब किसकी मदद से हो रहा है? इंटरनेट की मदद से हो रहा है। व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से बुक परचेस कर सकता है, बुक पढ़ सकता है, किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकता है, किसी भी वीडियो के टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर वीडियो सर्च कर सकता है, किसी भी टॉपिक पे कुछ टेक्स्ट सर्च कर सकता है, कोई भी इमेज सर्च कर सकता है, कोई भी कोटेशन सर्च कर सकता है। लॉट्स ऑफ कोटेशंस मौजूद है इंटरनेट के पर, बहुत सारी, हर एक मौजूद पे इंटरनेट पे बात कर सकता है। किसी भी एजुकेशन, देखो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही नहीं है। एजुकेशन हो गई, आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप कारपेंटर का काम सीखना चाहते हो वो भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। अगर आप वेल्डिंग का काम सीखना चाहते हो वो भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। इंटरनेट के जरिए आप सीख सकते हो। आप ये जो कर रहे हो ये भी आपका क्या है? ये तो आपका एजुकेशन। कंप्यूटर सीख रहे हैं आप, ये भी क्या है? आपका एक एजुकेशन का हिस्सा है। आप मैथ सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप कंप्यूटर सीख रहे हो, आप तमाम चीज़ें सीख रहे हो, वो किसकी मदद से है? वो सब इंटरनेट की मदद से ही तो हो रहा है। तो एजुकेशन का एक हिस्सा कौन सा आपका है? इंटरनेट है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कौन सा होता है? बिजनेस, ठीक है। हम में से ज़्यादातर लोग बिजनेस भी करते हैं, और जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार के क्षेत्र में तो क्रांति सी छा गई है, ठीक है। इंटरनेट के द्वारा किसी भी व्यापार को बेहतर बनाया जा सकता है, और बेहतर बना ही रहे हैं आप, ठीक है ना। बेहतर बना सकते हैं और बेहतर बना ही रहे हैं आप। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा बेहतरीन माध्यम है बिजनेस। आज अब आप अमेजॉन यूज कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, बिजनेस ही तो है। ये सारे क्या है? बिजनेस है। यानी अपने चीज को आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस को किससे ले, कहाँ? इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे ला करके आप बहुत सारा काम कर रहे हो। आप डिजिटलाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, और इंटरनेट पे आ करके आप बता भी रहे हो। आप सोशल मीडिया साइट पे जा करके बता रहे हो, अपने इंटरनेट, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। तो अब आपको वहाँ पे बताना आसान है। अभी जैसे अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट होता है तो मैं क्या करता, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता हूँ बाय वीडियो, और किसी भी सोशल मीडिया साइट पे क्या कर सकता हूँ? उसको शेयर कर सकता हूँ। और शेयर करने से क्या होगा? पूरा का पूरा माध्यम यहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो बिजनेस का माध्यम यहाँ पर ये हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरटेनमेंट की, तो इंटरटेनमेंट तो हम लोग लाजवाब कर रहे हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट किस तरह से? ठीक है, इंटरटेनमेंट, आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब के थ्रू इंटरटेनमेंट कर रहे हो, आप म्यूजिक देख रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, MX टॉक देख रहे हो, तमाम तरह के जो है इंटरटेनमेंट के इस समय सुविधाएं। आप मूवी देख सकते हो, आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, आप हॉटस्टार पे देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। ये इंटरनेट का ही तो एक जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे तमाम इंटरटेनमेंट यूज़ कर सकते हैं। इस मौजूद पे अगर हम बोलना चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। हर बंदा आजकल क्या कर रहा है? इंटरटेन करना है। इंटरनेट इज़ एंटरटेनमेंट, है ना। इंटरटेनमेंट ही, इंटरनेट ही इंटरटेनमेंट करा रहा है। आज हर बंदे के पास मोबाइल है और उससे क्या कर रहा है? वो इंटरटेनमेंट कर रहा है। कभी गेम खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ये इंटरटेन का ही तो हिस्सा है। वीडियो देखना, ऑडियो देखना, कुछ भी सुनना। हर बंदा म्यूजिक सुन सकता है। आजकल कोई अपने मोबाइल के स्टोरेज में डेटा फिल नहीं करता, वो सब क्या करते हैं? भाई मोबाइल से चला दिया, चल रहा है सारा, है ना। सर इंटरटेन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, इसके अलावा मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा रोल है। चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट का जो स्टेटस है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी मरीज की रिपोर्ट भेजना हो गया, ठीक है, विभिन्न दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन देखना, आदि सारी चीज़ें। जैसे एग्जांपल के रूप में आप कोई दवा मार्केट से लेकर के आते हो, आप गूगल करके देख लेते हो इसका क्या यूज है। अच्छा, यूट्यूब करके देख लेते हो क्या कौन बता रहा है। हर मौजू पे तो वीडियो भी मिल रही है आपको, हर मौजू पे तो है टॉपिक भी बना हुआ है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो किसके, यानी मशीन्स के रूप में भी आप सारी चीज़ें यहाँ पर यूज कर रहे हो। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में
भी इंटरनेट पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। कौन सा इंजेक्शन किस चीज़ के लिए लगना चाहिए, कौन सा आईएम होता है, कौन सा आईवी होता है, कौन सा, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कैसे लगाना चाहिए, सब कुछ तो है। एजुकेशन भी हो रही है, आपको आपकी मेडिसिन भी गेट हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं शॉपिंग। अब शॉपिंग की बात की तो मैंने बताया ना, आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो इंटरनेट के माध्यम से। शॉपिंग की जा सकती है, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अमेजॉन का यूज़ कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट का यूज़ कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो। तो शॉपिंग भी बहुत बड़ा जरिया होगा। आजकल तो मीशो बहुत ऐड दे रहा है, तो आप मीशो से भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो सारी चीज़ें। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो हर चीज़ का। हर बंदा अपना इस मौजू पे क्या कर रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट आपको तैयार करके बताता है कि किस तरह से कौन सा, और अच्छे अच्छे आपको चीज़ें मिलती है। आप कहते हो मार्केट क्या जाना, सारी चीज़ें अभी देख लेता हूँ, ऑनलाइन खोलता हूँ, शॉपिंग कर लिया आपने, है ना। तो आप घर बैठे ही मार्ट का मज़ा ले सकते हो, ठीक है। ओके, अगली बात करते हैं, और अगला क्या टॉपिक हमारा, डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या चीज़ होती है, ठीक है। डोमेन नेम क्या चीज़ होती है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, डोमेन नेम वेबसाइट का एक उद्देश्य को पहचानना होता है। किसी भी वेबसाइट को पहचानना हो, उसका उद्देश्य क्या है, तो डोमेन नेम की वजह से पहचान सकते हैं। जैसे .com लगा होता तो कमर्शियल यूज के लिए, .org लगा होता तो ऑर्गेनाइजेशन साइट के लिए होता है ना, स्कूल की साइट के लिए होता है। ये सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ, ये देखिए, आप देख सकते हो डोमेन नेम कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है .com फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है। कई सारे हैं, जो मैं पॉपुलर की बात कर रहा हूँ। डोमेन नेम में सबसे पहला आ जाता है .com क्या होता है, कमर्शियल यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, यानी व्यापारिक संस्थान के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, .com का यूज़ करते हैं। .edu जो होता है, .edu भी है। .mil क्या होता है, .mil जो होता है वो मिलिट्री साइट के लिए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जो मिलिट्री की साइट के लिए होता है, मिलिट्री संस्थान के लिए जो यूज़ की जाते हैं, वो कौन सा होता है, .mil होता है। अब बात करते हैं edu, एजुकेशन जैसे वेबसाइट के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, शैक्षिक संस्थान के लिए किसका यूज़ करते हैं, एजुकेशनल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट शासकीय संस्थान के लिए किसका यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट का ये भी डोमेन होता है। जैसे आप ssc.nic.in का यूज़ करते हो, तो वो क्या है, ssc.nic.gov.in जो होता है, ये भी किसका है, इस तरह से आपका डोमेन नेम है। इसी तरह से ORG हो गया, ऑर्गेनाइजेशन शास्त्र की संस्था या स्कूलों के लिए जो साइट होती है, उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बोल करके बताता हूँ, लिखा तो नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे आप गूगल खोलते हो, याहू खोलते हो, फ्लिपकार्ट खोलते हो, अमेजॉन खोलते हो, तो पूरा क्या होता है, www.amazon.com, ठीक है, www.flipkart.com। तो ये सब क्या है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। मिलिट्री की साइट हो जाती है। एजुकेशनल के लिए मैं बता सकता हूँ, एजुकेशनल के लिए जैसे नीले.edu.in, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए भी क्या कह सकते हो आप, doik.government.in हो सकती है। ORG साकेत pgcollege.org.com। इस तरह से तमाम तरह के जो होते हैं, वो सब क्या होती है, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम का एक्चुअल में मैं काम बता देता हूँ, आईपी को नेम में और नेम को आईपी में। आईपी, जब हम किसी वेबसाइट को, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, तो वो आईपी में होता है। आईपी को उसने कंप्यूटर के, जो आपके कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर के नाम को उसने किस में बदल दिया है, आईपी में। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, ठीक है। इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। हर एक वेबसाइट का जो होता है उसका क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। वो भी जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। कैसा होता है, न्यूमेरिकल होता है, जो कि www.google.com ऐसे कह सकते हो, है ना। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ऐसे तमाम तरह के जो नाम होंगे, वो जो नाम है ना, वो कंप्यूटर के नाम है, लेकिन उस पर बहुत सारी वेबसाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 64.123.167.99, ये आईपी एड्रेस होता है। अब इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या किया गया, जो प्रोडक्ट का, जो भी कंप्यूटर का नाम था, उस कंप्यूटर के नाम को उठाया गया, उसको एक नाम दिया गया। कंप्यूटर के नाम को उसने नाम दिया क्या, डोमेन नेम। तो हो क्या कर रहा है, आईपी को नेम में, नेम को आईपी में जो कन्वर्ट करता है, वो किसकी वजह से होता है, डोमेन नेम की वजह से होता है। बात समझ में आ गई आपको। डोमेन नेम का काम क्या होता है, आईपी को नेम में और नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या टॉपिक हमारा है, यूआरएल के बारे में डिस्कस की गई है। यूआरएल क्या चीज़ होती है, ठीक है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, होता है, जो कि वेबसाइट या वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है। वेबसाइट या वेब पेज को रिप्रेजेंट करने वाला होता है यूआरएल। आपको किसी भी वेब पेज
तक ले जाने का काम भी कौन करता है? URL, जिसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में URL के बारे में डिस्कस किया था कि URL है, ठीक है। तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई URL की, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। किसी भी वेबसाइट को के एड्रेस जो हम लोग टाइप करते हैं, किसी भी जो वेब एड्रेस होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? वेब एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? URL, ठीक है। वेब एड्रेस को ही हम लोग URL बोलते हैं, ठीक है। और हर एक URL जो होता है उसके बीच में डॉट होता है। किसको इंडिकेट किया जाता है? किस डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है? डॉट से, ठीक है। जैसे HTTP स्लैश लगा दिया, कॉलन लगा करके स्लैश लगा दिया 2, फिर www.google.com, है ना। तो प्रत्येक URL में क्या होता है? डॉट से लगा करके जोड़ कर बनाया जाता है ना, इस तरह से। इसी तरह से अगर हम बात करूं URL के टाइप्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पार्ट ऑफ URLs, है ना। URL के जो पार्ट्स है वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला पार्ट्स होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे आपने लिखा HTTP, कोई भी वेबसाइट टाइप कर तो सबसे पहले क्या आता है? HTTP लिख कर क्या आता है? वो प्रोटोकॉल होता है। दिस कॉल्ड इज पहला पार्ट प्रोटोकॉल। पहला पार्ट क्या होता है? प्रोटोकॉल, HTTP। दूसरा पार्ट होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस होती है जो कि दूसरा पार्ट होता है डॉट के बाद, ठीक है। और उसके बाद एक होता है डोमेन का नाम होता है। डोमेन का नाम होता है जैसे गूगल हो गया, SR कॉलेज हो गया, ये सब क्या हो गया? डोमेन का नाम। ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके साथ उसका एक्सटेंशन, है ना। तमाम तरह के एक्सटेंशन अभी मैंने आपको दिखाया, .com, .edu, .org, ये सारी चीज़ें जो दिखाई, ये सब क्या है? उसके एक्सटेंशन है। कैसे पहचानोगे कि डोमेन नेम कौन सा किस पर्पज़ के लिए यूज किया जा रहा है? तो पार्ट ऑफ URL जब आपसे पूछा जाए तो आप 3 नाम दें, HTTP दें, www दें, डोमेन नेम दें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी बात करते हैं हम IP एड्रेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IP एड्रेस। और आज इंटरनेट की इस दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है, जिनकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। या जा सकते हैं मतलब आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या अपने ऑडियो को यानी वॉइस को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से। इन्हीं इंटरनेट के तत्वों को एक मेन होता है जिसका नाम होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस का पूरा नाम ही हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस, जो कि अंकों में लिखा होता है, न्यूमेरिकल में लिखा होता है। स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर, सबके लिए एक अलग अलग IP एड्रेस दिया गया होता है, ठीक है। IP एड्रेस आपके जो है डिवाइस का नाम होता है, आप कह सकते हो आपके डिवाइस का नाम होता है। इस नाम से ही उसे इंटरनेट की दुनिया में पहचाना जाता है। यानी इंटरनेट की दुनिया में अगर किसी चीज को पहचानना है तो किससे पहचानोगे आप? इंटरनेट, ठीक है ना। बिना IP एड्रेस के हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए, है ना, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो IP एड्रेस यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम ध्यान दें तो किसी भी कंप्यूटर के लिए 2 IP एड्रेस हो सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर के लिए 2 IP एड्रेस दे सकते हैं। कनेक्शन के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क, और जो हमारे पास मौजूद नेटवर्क है उसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब मैं बात करता हूँ IP एड्रेस के जो प्रकार हैं वो कौन सा है। तो IP वर्जन 4, 2 तरह के होते हैं IP वर्जन। IP वो होता है, एक आपका होता है IP वर्जन 4 और एक होता है IP वर्जन 6 IP वर्जन। तो मैं IP वर्जन 4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। IP वर्जन जो 4 होता है वो 32 बिट का होता है। हर एक बिट 8 बिट के होते हैं, 8, 16, 24, 32, ठीक है ना। इस तरह से होता है। हर एक डॉट के बाद 8 डॉट, 8 बिट, 16 बिट हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 32 हो गया। इस तरह से वहां पर यूज किया जाता है। तो अगर मैं एक IP एड्रेस के बारे में आपको डिस्कस करूं तो यहां बता सकता हूं 172.16.254.1 मैंने यहाँ पे बताया, मैं लिखा नहीं हूँ। तो ये आपका क्या है 60, ये आपका जो IP वर्जन है ये 32 बिट का IP वर्जन है, जिसमें 8 बिट का डिवाइड किया गया। ये आप देख सकते हो 192.168.10.1। देखिए क्या बोला, 192.168.128.1 इस तरह से मैंने यहाँ पर बताया। तो IP वर्जन 4 हो गया आपका, जो कि IP वर्जन 4 32 बिट का होता है, ठीक है।
और हर एक भाग 0 से लेकर के 255 के बीच में डिवाइड किया गया होता है यहाँ पर। और इसके अलावा दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, दूसरा पार्ट होता है आईपी वर्जन 6, जो कि 28 बिट का होता है, 128। ठीक है, तो 128 बिट का आपका क्या होता है, आईपी वर्जन 6 होता है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 होता है, जो कि आईपी वर्जन को छोड़ करके दूसरा आईपी एक और बनाया गया जिसका नाम क्या है, आईपी वर्जन 6 है। और ये टोटल होता है 128 बिट का। अभी तो ये इस पर कार चल ही रहा है, सारी चीज़ें आ ही रही हैं। तो अभी मोस्टली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं आईपी वर्जन 4, है ना। तो 2 तरह का यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस के प्रकार की। ठीक है, आईपी एड्रेस 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। जब हम मोबाइल या कंप्यूटर आदि एक से अधिक डिवाइस किसी भी केबल या किसी वायरलेस माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो यह प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में सपोज दैट मैंने क्या किया, आपके हॉटस्पॉट को ऑन कराया और उससे मैंने अपने कनेक्ट कर लिया, या ब्लूटूथ ऑन कराया, कनेक्ट कर लिया, तो ये दिस कॉल्ड इज प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं पब्लिक आईपी एड्रेस की, तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो जो आपके हैं पब्लिक आईपी एड्रेस, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो एक सिस्टम के लिए एक रिजर्व कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। और जो डायनेमिक होता है वो हमेशा गतिशील होता है। हमेशा आपने पहले सिस्टम को ऑन किया तो पहला मिल गया, फिर आपने कुछ देर बाद बंद करके फिर से ऑन किया तो आपको अब नेक्स्ट आईपी एड्रेस मिला, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। और पब्लिक आईपी एड्रेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, एक होता है पब्लिक डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, वो एक सिस्टम के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, जबकि डायनेमिक क्या होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। जब आप जब भी ऑन करोगे तो वो हमेशा क्या होगा। अच्छा, इंटरनेट पे जितने भी आईपी एड्रेस है ज़्यादातर वो क्या है, डायनेमिकली आईपी एड्रेस आपको दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें अब क्लास ऑफ आईपी एड्रेस की, तो क्लास की बात की जाए तो कई क्लास हैं। क्लास आईपी एड्रेस को कई भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 क्लास ए। क्लास ए, अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है आप सभी, मैं आपको बताऊंगा भी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्लास ए, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो 1 से लेकर के 126 के बीच में होता है। क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो क्लास ए का 1 से लेकर के 126 के बीच में होता है। अब आपको पहचानना होगा कि कैसे क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा है। तो बहरहाल इसकी रेंज दी गई होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर लिखा हुआ 10.10.128.1, अब आपको पहचानने में गलत थोड़ा सा, 10.10.128.1, अब आप कहोगे कि ये तो 126 से ज़्यादा है, 128 भी है इसके बीच में, तो इसको आप एक क्लास नहीं बोलोगे, तब आप इसको कहोगे कुछ और क्लास, जो मैं आगे नेक्स्ट बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको कभी भी किसी भी आईपी एड्रेस को पहचानना हो तो उसके पहले डॉट से पहले का डिजिट देख लीजिए, न्यूमेरिकल डिजिट देख लीजिए। पहले डॉट यानी कि 10.10.128, तो पहला डॉट क्या हो गया, 10। अब 10 क्या है, वो 1 से लेकर के 126 के बीच में आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा पहला डॉट के पहले का डिजिट क्या आ रहा है, 1 से लेकर के 126 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब वो ए क्लास का आईपी एड्रेस होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने लिखा 10.10.128.1, ये ए क्लास का। आपने लिखा 120.124.254.255, ये भी ए क्लास का है, क्योंकि पहला डिजिट क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, 126 नहीं आ रहा है, 6 से ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 126 के ऊपर जब भी आपको कोई नजर आए तो आप हमेशा कहिएगा पहला डिजिट, तो वो ए क्लास का। अच्छा, पहचान क्या होती है, कभी कभी पूछा ये बताइए ए क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप देखिए पहले तो काम हो गया, रेंज पहचान लिया आपने। दूसरा काम क्या होगा, उसको 3 डॉट होने चाहिए, 3 डॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी आईपी एड्रेस में जो भी डिजिट दी गई है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 डिजिट की हो सकती है, लेकिन 4 डिजिट का कोई अगर आपको दिखे तो इसका मतलब वो क्लास, किसी क्लास का आईपी एड्रेस है ही नहीं। वो क्लास ए हो या क्लास बी हो, किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस है ही नहीं। तो आपको पता चला 1 से लेकर के 126 के बीच में जो रेंज होती है उसको बोलते हैं क्लास ए का आईपी एड्रेस। कैसे पहचानते हैं, कैसे इन्वॉल्व करते हैं, वो चीजें आ गई।
अभी मैं बात करता हूँ बी की, ठीक है ना। क्लास बी जो होता है वो 128 से लेकर के 191 के बीच में होता है इसकी रेंज, ठीक है ना। इस आईपी एड्रेस की रेंज आपको मैंने बता ही दी, ठीक है। या मध्यम साइज का होता है, थोड़ा मीडियम साइज का आईपी एड्रेस। अब इसमें देखिए, इसमें अब यहां पे मैं बात करना चाहता हूं आपसे, जैसे आपको लिखा हुआ है 172.10.1.10.1, देखा ना, 172.10.1.1। अब ये क्या है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ये 126 से लेकर के 191 के बीच में आएगा, इसका मतलब ये क्या है, क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। जब भी 128 से लेकर के 191 के बीच में आएगा तो इसका मतलब किसका है, क्लास बी का है। एक बात आप मिस कर रहे हो, यहां पर 126 तक आया, 128 से स्टार्ट हुआ, तो 127 कहां गया। देखिए 127.0.0.1 जो होता है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है। लूप बैक टेस्टिंग मतलब लैन कार्ड को चेक करने के लिए कि हमारा लैन कार्ड इंटरनेट पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 127.0.0.1 का यूज करते हैं, 127.0.0.1 का यूज करते हैं, जो कि लूप बैक टेस्टिंग का होता है। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अभी मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें क्या है, आपको क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं क्लास सी, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। अगर आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है, आप आपस में सारे कंप्यूटर जोड़ कर रखे हो, लगभग 254 कंप्यूटर एक साथ आप जोड़ सकते हो। इसका क्लास का जो आईपी एड्रेस होता है वो 192 से लेकर के 223 तक होता है, यानी 192 से लेकर के 223 तक का जो आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपका होगा क्लास सी का। जैसे अगर आईपी एड्रेस का एग्जांपल देता हूँ 192.168.10.1, अब ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इस तरह के जो आईपी एड्रेस होंगे, या आप लिखा हो 223.255.254.254, ये किस क्लास का होगा, ये क्लास का होगा सी क्लास का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लास सी का आईपी एड्रेस कितना होता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें सिर्फ 254 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको क्लास डी के आईपी एड्रेस के बारे में। देखिए क्लास डी का आईपी एड्रेस 224 से लेकर के, ठीक है, 224 से लेकर के आपका 239 तक होता है, 239 तक ये आपका होता है क्लास डी का, ठीक है। और ये मध्य होता है जो मल्टीपल ग्रुप को आरक्षित करता है। ये क्या करता है, मल्टीकास्ट जो ग्रुप होते हैं उनको क्या करता है, ये आरक्षित करता है, रिजर्व करके रखता है, ये पहले से रिजर्व है। और ई इन फ्यूचर में आने वाला है, जिसकी रेंज आपको बताई मैंने 240 से लेकर के 254 तक आप कह सकते हो। 240 से लेकर के 254 तक जो आईपी एड्रेस आपको रेंज मिलेगी, इसका मतलब वो क्लास ई का आईपी एड्रेस है और रिसर्च पे लगा हुआ है, अभी भविष्य में आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आता है कितनी क्लास होती है, तो आप बताइएगा 5 क्लास होती है। कितने बिट होते हैं, तो आप बताइएगा 32 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप बताइएगा पहला पार्ट होता है आईपी वर्जन 4 का और दूसरा पार्ट होता है आईपी वर्जन 6 का। 32 बिट का जो होता है वो होता है 32 बिट का जो होता है वो आईपी वर्जन 4 होता है, और जो 128 बिट का होता है वो कितना होता है, जी हाँ, आईपी वर्जन 6 होता है। तो ये क्लास आपको पता चल गई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और डी। इसकी रेंज याद रखना है, और मैंने जो आपको बोल करके बताया वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।